झारखंड में बीते 3 हफ्तों से जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 को लेकर के चल रही ऊहापोह की स्थिति खत्म होती नजर आ रही है। अब झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया, जो अभ्यर्थियों की मांग जो 2026 1 अगस्त रखी गई थी जेपीएससी के द्वारा, उससे घटा करके अब 2022 की जा रही है। यानी 1 अगस्त 2022 तक जो अधिकतम उम्र सीमा है वह कट ऑफ निर्धारित किया गया है। आप सभी दर्शकों को पता होगा, जो इस मामले में बीते 20 फरवरी यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 200 से अधिक वैसे अभ्यर्थियों के लिए जेपीएससी को दिशा निर्देश दिया था जो इनका जो आवेदन है वह ऑफलाइन लिया जाए या फिर ऑनलाइन लेने के लिए एक अलग पोर्टल बनाया जाए, क्योंकि यह सभी अभ्यर्थी अधिकतम उम्र सीमा वाले मामले में छूट चाह रहे थे और इसी को लेकर के अलग अलग उन्होंने याचिका दायर की थी। पिछले 3 हफ्तों से यह मामला, जब 1 फरवरी 2026 से जेपीएससी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उसके बाद से लगातार अलग अलग मंचों के जरिए, अलग अलग संगठनों के जरिए या अलग अलग छात्रों के समूहों के जरिए यह मांग की जा रही थी, जो पिछली बार जब 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा झारखंड में हुई थी, उसके लिए आवेदन जो मंगाए गए थे, उस समय उम्र सीमा 1 अगस्त 2016 रखी गई थी। तो ऐसे में इस बार जो थी वह अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2017 या 2018 रखी जाए, लेकिन ऐसा ना करके बल्कि 2026 रखी गई, जिसके कारण ओवर एज होने के कारण कई अभ्यर्थियों से वह, जिसको आप कह सकते हैं अवसर जो था जेपीएससी परीक्षा में शामिल होकर के अधिकारी बनने का अवसर, वो छिन गया है। इस मामले को लेकर के 22 अभ्यर्थी पहले हाईकोर्ट पहुंचे थे। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी और बीते 12 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को यह कहा था जो वह इन 22 अभ्यर्थियों से भी आवेदन स्वीकृत ले। इसके बाद जेपीएससी ने आनन फानन में जो अंतिम तिथि थी आवेदन करने की 14 फरवरी, उससे बढ़ाते हुए 20 फरवरी कर दी थी। यह अलग बात है जो 20 फरवरी को जब इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जब उन्होंने कहा जो 200 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए आप फिर से आवेदन के लिए अलग पोर्टल की व्यवस्था करें, बावजूद इसके बीते 24 घंटों में, जब से यह हाईकोर्ट का फैसला आया था, जेपीएससी की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी और ना ही झारखंड सरकार की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया इस मामले में आई थी। यहां तक कि आप उम्मीद कर सकते हैं जो 20 फरवरी की जो तिथि थी वह भी खत्म हो चुकी थी आवेदन करने की। ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, जब पहली पाली की कार्रवाई खत्म होने वाली थी, भोजनावकाश के लिए सदन की बैठक स्थगित होने वाली थी दोपहर 1 बजे, उस समय उन्होंने सदन में इसकी घोषणा की। क्या घोषणा की वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। पहले मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं, एक जो सभी राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था। तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को आपने सुना। मुख्यमंत्री की घोषणा निश्चित रूप से सदन के अंदर हुई है, इसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड में अभी 48 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री की इस घोषणा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, या फिर क्या इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो इन नगर निकाय चुनावों की देखरेख कर रहा है, जिसके हिस्से में या जिसके दायित्व में ये इस चुनाव को करवाया जा रहा है झारखंड में, क्या उन्होंने इस मामले में कोई अपनी सहमति सरकार को दी है? क्योंकि इससे लाखों अभ्यर्थी, उनके परिवार के लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो क्या चुनाव के नजरिए से सरकार की इस घोषणा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है,
झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पे सुनवाई अब अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी। यानी वो मामला जिसमें 200 से ज्यादा अभ्यर्थी अधिकतम उम्र सीमा के मामले में छूट की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं, उनके याचिका पर जब 20 फरवरी को सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान अगली तिथि अप्रैल के पहले हफ्ते में निर्धारित की गई है। जेपीएससी से, सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा गया है। ऐसे में जब यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है तो क्या सरकार इस मामले में कोई फैसला ले सकती है या नहीं ले सकती है? यदि सरकार ने यह फैसला लिया तो आने वाले समय में अब इस मामले में सुनवाई को खत्म कर दिया जाएगा, जिस समय इसकी सुनवाई अब अप्रैल में होगी। तो तीसरा और अंतिम, यदि सरकार को यह फैसला लेना ही था तो फिर यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? साथ ही क्या अब इसके दायरे में जो 2022 के बाद जो अभ्यर्थी या जो छात्र झारखंड के जिन्होंने उम्र सीमा, जो आप न्यूनतम उम्र सीमा जिसको आप कहते हैं 21 साल की, वो पाली है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं 2022 के बाद, यानी 2023 में, 2024, 25 में और अब 2026 में, तो क्या उन्हें अब इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? जिन अभ्यर्थियों ने इस दौरान ग्रेजुएशन पास किया और वो इसके लिए एलिजिबल हो गए थे, अब उनके आवेदनों का क्या करेगी जेपीएससी? तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब आना अब शेष है। लेकिन झारखंड के हजारों या आप कह सकते हैं लाखों वैसे छात्र जो पिछले कई सालों से जेपीएससी में की परीक्षा में, खासकर सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होकर के अभ्यर्थी के रूप में अब वो अधिकारी बनने का सपना जब देख रहे थे, तो उनको जरूर आज के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से राहत मिल रही होगी। उम्मीद ये की जानी चाहिए जो अब अगले कुछ घंटों में नए सिरे से जेपीएससी एक बार फिर से जो अधिसूचना है या जो विज्ञापन की नए आप संभावनाओं के नजरिए से वह फिर से एक विज्ञापन जारी करेगा जिसमें ऐसी तमाम जो सवाल हैं या तमाम जो घटनाक्रम है उसकी रूपरेखा, चाहे उसमें झारखंड हाई कोर्ट के फैसले की बात हो, मुख्यमंत्री के ऐलान की बात हो, उसके मद्देनजर नए सिरे से इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है विज्ञापन की, और उसमें नए नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। और साथ ही यदि ये तमाम चीजें नए सिरे से जारी होती है, अभ्यर्थियों को मौका मिलता है आवेदन करने को लेकर के, तो फिर जो 15 मार्च की तिथि घोषित की गई थी जेपीएससी के द्वारा सिविल सेवा पीटी परीक्षा के लिए, वह भी तिथि में बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये एक बड़ा अपडेट आप सभी दर्शकों के साथ साझा करना था, और पूरे ठोस के साथ मुझे पता है जो कुछ मीडिया चैनलों में या मीडिया में ये खबरें पहले आ चुकी हैं, जो अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2026 से घटाकर 2022 की गई थी, लेकिन हम आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ आना चाहते थे। चाहे वो झारखंड हाईकोर्ट से जुड़े फैसले के मामले में हो, चाहे उन सवालों को लेकर के हो जो अब इस नए घटनाक्रम में कौन इससे प्रभावित हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या फिर आदर्श आचार संहिता से जुड़े मामले हों, तमाम उन सवालों के साथ या तमाम उन सवालों के जवाबों के साथ हम आपके सामने आना चाहते थे। उम्मीद अब यही करेंगे जो इस वीडियो के मुकाबले या इस वीडियो के जरिए आपको तमाम सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। बावजूद इसके यदि आपके अब भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर हमसे साझा कर सकते हैं। अगले वीडियो में जरूर उन सभी सवालों की चर्चा हम करेंगे और कोशिश करेंगे जो वो जिससे भी, चाहे वो सरकार से जुड़े सवाल हों, चाहे वो जेपीएससी से जुड़े सवाल होंगे, हम उन सवालों को उनके समक्ष रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके भी हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं सुमन, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।